हेलो बच्चों, आज हम 8th की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट पहली है जो हमारी फूड, उसका पहला चैप्टर है क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो किस तरीके से हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और उसको मैनेजमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्रॉप के प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। हमें पता है कि जितनी भी हमारी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की जरूरत है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए। और फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड देम एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी हमें जरूरत पड़ती है क्योंकि एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म for carrying out their various life process such as digestion, respiration and excretion। देखो हमारे को जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो उसके लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी में किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए फूड की रिक्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग को हमेशा के लिए रहेगी। तो इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फूड को किस तरीके से हम क्या करते हैं, बनाते हैं, कहां से हमें मिलता है। ठीक है, देखो हमारे को पुरानी हिस्ट्री के अंदर अगर देखें आप, एट द डाउन ह्यूमन सिविलाइजेशन ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ओनली ऑन 5 मिलियन थी। ठीक है, 5 मिलियन। ये धीरे धीरे ग्रो करके 1850 तक 500 मिलियन हो गई। तो हमने क्या करा, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी? इंक्रीज होने लगी। तो फूड की डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी। तो हमारे को क्या करनी पड़ेगी कि फूड की जो प्रोडक्शन है उनको भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सच ए लार्ज पॉपुलेशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन द अवेलेबल फूड रिसोर्सेज। देखो जो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो इसका प्रेशर किस पे पड़ने लगा? हमारे फूड के रिसोर्सेज पे। तो टू मीट द इंक्रीज फूड डिमांड of a such large population, proper and regulation production, protection, management and distribution of food is almost important। तो इस तरीके से जब हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो उसके कारण हमारे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर तरीके से फूड की प्रोडक्शन को करना पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन को और मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को करना पड़ेगा। जिसके लिए हमारे को हम क्या करेंगे? क्रॉप के प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लिए देखेंगे भी किस तरीके से हम क्रॉप को प्रोडक्शन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं तो जो जिस चीज से करते हैं उस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर हमारे जितने भी मतलब इंडिया के अंदर 75% पॉपुलेशन है वो मेनली क्या करती है? 70 to 75% रेयरली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहती है। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर जो हमारा वर्ड है वो लैटिन वर्ड है और जिसके अंदर अगर हम इसको दो पार्टी में डिवाइड करें, एगर इसका मीन क्या है? लैंड और फील्ड, और कल्चरा मीन्स क्या है? कल्टीवेशन। देखो हमारे को जमीन की कल्टीवेशन करनी है, मतलब उसकी जोताई करनी है जिससे हम क्या कर सके, जो भी हमारे फूड के रिसोर्सेज है जिससे हमें फूड मिल रहा है हम उनको बढ़ा सके। देखो एग्रीकल्चर 10,000 BC before that time human were nomadic, wandered who want from place to place in search of food and shelter। पहले क्या करते थे? ह्यूमन बीइंग जो है वो फूड के लिए इधर उधर घूमता फिरता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उसने क्या करा, वो एक जगह पे खुद को क्या करने लग गया? सेटल करने लग गया और वहां पर फूड की प्रोडक्शन उसने क्या कर दी? स्टार्ट कर दी। तो वो फूड की प्रोडक्शन उसने किस पे स्टार्ट करी? लैंड पे। थोड़ा लैंड का टुकड़ा लिया और उस पे फूड की प्रोडक्शन करनी स्टार्ट करती। उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिससे एग्रीकल्चर हमारा बना है। तो एग्रीकल्चर के अंदर हम किसका करते हैं? फूड का प्रोडक्शन करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, हमारे जो फार्मर है वो क्या करते हैं? हमारे जो फार्मर है वो क्या करते हैं? हमारे लिए जितनी भी क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन करते हैं। जितने भी फार्मर है हमारे वो सारे के सारे क्या करते हैं? फूड की प्रोडक्शन करते हैं। तो देखेंगे किस तरीके से। देखो एग्रीकल्चर वेयर नियरली 70% ऑफ पॉपुलेशन। देखो 70% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी वो वर्क करती है किसके अंदर? इन दिस सेक्टर, एग्रीकल्चर के अंदर। 70% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर के अंदर काम करती है, जिसके अंदर टिल अबाउट 100 ईयर अगो इंडियन एग्रीकल्चर वाज नियरली डोरमेंट बट देन बिगिन टू चेंज एंड culminated in ग्रीन रेवोल्यूशन इन द 1916। देखो सबसे पहले जब हम धीरे धीरे हमने खेती करना स्टार्ट किया तो हमारे इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी, लेकिन 1960 के अंदर हमारे पास क्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है,
हमारे फार्मर के लिए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या आया कि हमने नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया, जिससे हम क्या करने लगे, बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्रॉप की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दी हमने, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या डेवलपमेंट की, हमने क्या करे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, जो नए नए बीज हैं, जो उच्च क्वालिटी के बीज हैं, उनको बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन का यूज करना स्टार्ट कर दिया, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज करना स्टार्ट कर दिया, किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लेबर से बचने के लिए, लेबर सेविंग के लिए हमने ट्रैक्टर, लेवलर, हार्वेस्टर, इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया। आज आप देखते होंगे हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं जितने भी खेत के काम होते हैं उनको करने के लिए। तो इस तरीके से 1960 के अंदर हमारे पास एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर ही हमने क्या करा, जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। देखो अब हम देखेंगे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप किस किस प्रकार के और कैसे रहेंगे। देखो, क्रॉप्स व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रो एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब हम क्या करते हैं, एक सेम काइंड के प्लांट्स को, एक सेम काइंड के प्लांट को एक पूरी बहुत ज्यादा लैंड के ऊपर उसको कल्टीवेट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए क्रॉप ऑफ पैडी मींस दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर दैट ऑफ राइस। जैसे हम चावल की खेती करते हैं, तो चावल की खेती के अंदर हम पूरी की पूरी जो हमारी लैंड होती है उस पर क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने मतलब आगे इसकी जो क्रॉप्स है उसको डिवाइड कर दिया। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो हमारे जो इंडिया के अंदर डिफरेंट सीजन्स आते हैं, जैसे विंटर सीजन आता है, ठीक है, समर सीजन आता है, तो इसके हिसाब से क्या करते हैं, हम अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखो कुछ हमारे पास टेबल दी गई है, सम कॉमन क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया। सीरियल्स के अंदर व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, रेगी। पल्सेस के अंदर ग्राम, पीस, बीन्स। ये पूरी की पूरी जो हमारी इधर वाली साइड में क्रॉप्स कौन कौन सी है और उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे रूट क्रॉप्स, स्वीट पोटैटो हमारे पास दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्रॉप्स हैं हमारे पास। दो टाइप्स के क्रॉप्स हैं, एक है खरीफ क्रॉप्स और समर क्रॉप्स जिसको बोलते हैं, और एक है रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। देखो खरीफ क्रॉप्स में क्या होता है, दीज आर द क्रॉप्स which require a lot of water for their growth and hence are sown in a rainy season। देखो इन तरीके के इस क्रॉप्स को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, तो वो क्या करेंगे, हम इसको रैनी सीजन के अंदर, जब मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होती है उस टाइम पे इसको हम बीजेंगे। जैसे द क्रॉप्स इज सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग जून एंड जुलाई। जून और जुलाई मंथ के अंदर हम इसको बीजना स्टार्ट करेंगे एंड हार्वेस्टेड आफ्टर द मानसून इन सितंबर और अक्टूबर। इसकी जो कटाई का काम है और जो निकालने का काम है वो हम किस में करेंगे, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में करेंगे। सम एग्जांपल्स है जो खरीफ क्रॉप्स के, वो क्या है, पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद में हमारी रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स आती है। ये क्रॉप्स जो है, दीज आर द क्रॉप्स which are sown at the beginning of the winter season। जब हमारा विंटर सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम पे हम रबी की क्रॉप्स को मतलब स्टार्ट करेंगे। देखो फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम एंड ऑफ द विंटर सीजन इन मार्च एंड अप्रैल। जो हमारा अक्टूबर से दिसंबर है उसके बीच में उस मंथ के अंदर तो इनकी हम बिजाई करेंगे, और उसके बाद में इनको जो काटने का काम है, हार्वेस्टेड का काम है, वो किसमें होगा, मार्च एंड अप्रैल में। और एग्जांपल्स क्या है रबी क्रॉप्स के, सेसम, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, बार्ले एंड linseeds. Besides these pulses and vegetable are grow during summer at many places। अब क्या है, ये हमने दो टाइप्स के देख लिए, समर क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स। अब कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमारे इन्हीं के बीच में थोड़े से टाइम के लिए भी बीजे जाते हैं, जैसे अपने जो खाने की सब्जियां वगैरह होगी, और ये सारा का सारा उसी में लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर आपको सारे के जितने भी है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये जो जितना मैंने पढ़ाया है सारा का सारा क्या करना है, राइट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम आगे करेंगे। अभी हमारा लेसन है वो आधा हुआ है, इसके आगे और भी देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको मतलब इंक्रीज कर सकते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को, और किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे, अलग अलग और रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। आपको सारा का सारा ये राइट करना है, राइट करके और इसको एक बार पूरा का पूरा रीड आउट करना है, ठीक है। आपका ये होमवर्क है आज के लिए। थैंक यू।